नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और की एस न्यूज हरियाणा। नमस्कार जी सर जी। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बैठिए बैठिए, आप जय बने। नमस्ते भिवानी न्यूज चैनल की तरफ से और के एस न्यूज हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार स्नेह के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर वही मामला आज बन गया, कुछ याद आ रही है सर पिछली आपको? देखो, मैं तो जितने भी लोग बैठे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जितने बड़े हैं मेरे, वो पिता समान है। और जो मेरे साथ के, मेरे सगे भाई जैसे हमने रिश्ते बनाए, पारिवारिक बनाए, जिससे बनाए, और जीवन परिवार ही जुड़ता गया। और यहाँ पे आज चुनाव के बाद भी जितना प्रेम, मान, सम्मान, प्यार मुझे मिला, वो मेरी कल्पना से परे है। और मैं तो सिर्फ धन्यवाद कर सकता हूँ। मैं तो सबका ऋणी हूँ, इतना इतना मुझे प्यार दिया। इलेक्शन हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, पीछे हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी संगठन सर्जन की, तभी सभी साथी भारी संख्या में वहां पहुंचे थे। तो सभी लोग बहुत ही ताकत से साथ दे रहे हैं। और ये असली कांग्रेस है। बिल्कुल जी, ये वो बिल्कुल सर। कांग्रेस है जो कि भाजपा से लड़ रही है। ये वो कांग्रेस है जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े के लिए लड़ रही है। ये वो कांग्रेस है जो कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी विचारधारा भी चलती है। ये वो कांग्रेस है जो कि भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ती है। और इसी क्रम में सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज तो खैर जन्मदिन का दिन था, तो मैं तो बड़ा ऋणी हूँ। इतने साथियों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, साथ दिया। और आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे। आप और क्या क्या अनुरोध करना चाहोगे जनता से आप? जनता से एक अनुरोध भी है और जनता से एक वादा भी है। अनुरोध ये है जनता से कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। भाजपा तीसरी बार सरकार में है। ये आप समझिए कि कौन ठीक है, कौन गलत है, किसने क्या किया, कौन क्या करने वाला है। और ये समझिए किस तरह समाज में जातीय जहर फैलाया जा रहा है, भाई को भाई से दुश्मन बनाया जा रहा है। और वादा ये है कि हम चुनाव हार के भी एक बात कहते हैं, मैंने भी चुनाव में एक बात कही थी कि हम 36 कौम के भाईचारे की लड़ाई लड़ेंगे, 36 कौम का भाईचारा अपनाएंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे जो हरियाणा की आत्मा है। और आज भी वही बात मैं कहता हूँ, प्रण लेते कि हरियाणा में 36 कौम का जो भाईचारा है उसको साथ लेके चलेंगे। अगर किसान पे हमला होगा तो हम किसान के साथ खड़े होंगे, मजदूर पे हमला होगा मजदूर के साथ खड़े होंगे, दलित पे हमला होगा दलित के साथ खड़े होंगे, पिछड़े पे हमला होगा पिछड़े के साथ खड़े होंगे, महिलाओं के साथ अन्याय होगा महिलाओं के साथ खड़े होंगे। हम हर शोषित वर्ग के साथ खड़े रहेंगे। और कांग्रेस के सिपाही डरने वाले नहीं है। ये सब कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, सब हमारे परिवार के सब बड़े लोग हैं। और भिवानी में खासकर, भवानी खेड़ा में खासकर, आज सरकार भाजपा की है, लेकिन इतनी समस्याएं हैं, किसी कोई तुलना नहीं। पानी की समस्या, हर तरह की समस्या है। और ये सभी लोग, हमारे साथी लोग, सब लोग मिलके लड़ेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरे से पहले ये लोग लड़ते हैं, कि मेरे कार्यकर्ता नहीं है, सब लोग मेरे मालिक हैं, मेरे परिवार है, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं। और जो ये कहते हैं मैं उनके हिसाब से चलता हूँ, जो ये फैसले लेते हैं मेरे तो वो फैसले होते हैं, सबसे पूछ के करता हूँ मैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और हम भाजपा से नहीं डरेंगे। जो पहले की बात है जी, जो छात्रों के ऊपर अपनी मांगों को लेकर उनके साथ मारपीट और पड़ाव, और एक तरफ उनके सिर फोड़ दिए गए, उनके इतनी मार पिटाई करी उस बात से। देखिए, सबसे पहले तो मैं एचए के छात्रों को बधाई देता हूँ कि हरियाणा में पिछले, जितना मुझे याद है, कई सालों से, पहली बात तो छात्र आंदोलन हुए नहीं, हुए हैं तो फेल हो गए हैं। ये एक ऐसा छात्र आंदोलन जिसने बुलंदी से अपनी लड़ाई लड़ी तो कामयाब हुआ, जिसमें प्रोफेसर को सस्पेंड भी किया गया, वीसी भी डरा हुआ है, सरकार ने वादे भी किए हैं, पर बच्चे एचओ गेट पे बैठे हुए। तो इन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पूरे हरियाणा को उम्मीद दी है कि लड़ाई लड़ेगा हरियाणा का छात्र भी। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हरियाणा में हर वर्ग अपना संघर्ष करेगा। और कांग्रेस पार्टी का भी संगठन बनेगा हमारा, धीरे धीरे जमीन पे लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग परिवार के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और परिवार के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। क्योंकि देखिए, रोज रोज क्या है कि कभी मीडिया में संविधान बदलेंगे, कभी हम ये बदलेंगे। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या किया है, कभी किसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है कि हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। और भाजपा किसी भी मुगालते में ना रहे कि सरकार बन गई, सरकार सड़क से चलती है, कांग्रेस पार्टी सड़क से सरकार चलाएगी। जैसे फैमिली आईडी का एक मुद्दा उठा लेते हैं जी, अभी सब गरीब परिवार है, और एक तरफ लाडो लक्ष्मी योजना भी आपने सुनी होगी, उसका भी निवारण अब तक नहीं हुआ। आजकल क्या परमानेंट एक घर का सदस्य क्या फैमिली उठाकर घर से बाहर घूम रहे हैं कि यदि गलती से उसने मोटरसाइकिल निकलवाते एक मैसेज आता था जी आपका राशन कार्ड कट गया है। जितनी भी सरकार की स्कीमें थी, मुझे लगता है पहले जो पॉलिसी बनती है वो बनती जनता के लिए, जनता को फायदा क्या पहुंचाना है।
अब पॉलिसी बन रही है जनता को लूटना कैसे है, जनता को दुखी कैसे करना है। मानो कोई ऑनलाइन जो चालान सिस्टम भी है भाई, जो ऑनलाइन कैमरे आप लगाते हो, कैमरे आप इसलिए लगाते हो, कैमरे में आपको पता होना चाहिए भाई किसने किसे मार कुटाई की, बिल्कुल सर। किसने किसको लूटा, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं उस तरह से। जो सरकारी सिस्टम एक हरेसमेंट का सिस्टम बन चुका है। और भिवानी भिवानी ने पूरे हरियाणा का सवाल है, सिर्फ भिवानी खेड़ा सवाल नहीं, भिवानी पूरे हरियाणा का सवाल है। और सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। पर सरकार को हम संजीदा करके दिखाएंगे। पहले सरकार ने कहा था हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, सरकार को जाति जनगणना भी करनी पड़ी, झुकना पड़ा सरकार को। सरकार कई बार सड़क के सामने झुकती है अगर सड़क पे आंदोलन मजबूत हो तो। किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने कहा वापस ले लेंगे बिल। जब किसानों ने लड़ाई लड़ी 2.5-3 साल, तो सरकार भी झुकी। जब दलित आंदोलन हुआ, SC/ST एक्ट से छिड़काने वाली बात आई, तो इन्हें बोला पीछे हटेंगे, सब लोग सड़कें पर उतरे, पीछे लेना पड़ा। तो सरकार कई बार आंदोलन से चढ़ती है। और लोहिया जी कहते हैं, बार बार एक बात कहता हूँ, लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती, संसद आवारा हो जाता है। तो मैं सड़कें सुनसान नहीं होने देनी है, संसद फिर आवारा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।